नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है। आम लोगों के साथ ही अब खास लोग भी इसके प्रभाव में आ रहे हैं। वीआईपी बंगलों में भी कोविड-19 सेंध लगा चुका है। जिस गति से केस बढ़ रहे हैं उसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी जहां संक्रमण के लिए शिलान्यास और कार्यक्रमों को वजह बता रही है, तो कांग्रेस की दलील है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोरोना काल में नेता लापरवाही बरत रहे हैं? सवाल ये भी है, क्या सारे नियम और गाइडलाइंस आम जनता के लिए ही बने? ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुआ कोरोना, संक्रमण बढ़ा तो सियासत भी गरमाई। वीवीआईपी संक्रमण पर सियासत कहीं भारी न पड़ जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू हो गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में न केवल आम जनता बल्कि वीवीआईपी और खास भी शामिल है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर और संक्रमण के बिगड़े हालात के लिए विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रमों का मोह नहीं छोड़ पा रही है, जो संक्रमण बढ़ने की बड़ी वजह है। सरकार में बैठे हुए जो उच्च पदस्थ लोग हैं, उनको भी अब सरकारी कार्यक्रमों के मोह को छोड़ना चाहिए। उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रमों को बंद करना चाहिए। वरिष्ठ लोगों को भी बैठकर इस बात के ऊपर में विचार करना चाहिए कि कैसे इस संक्रमण को हम रोक सकते हैं। बढ़ते संक्रमण के बहाने विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा तो जवाब देने के लिए मंत्री रविंद्र चौबे सामने आए। बीजेपी नेता के आरोपों पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोगों को मिलना पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वो सारे गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में जीना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना ही पड़ेगा, लेकिन इसको निपटने के लिए जो तीन सबसे बड़ी आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, मास्क लगाए रहना चाहिए। इंसान को तो खुद बचाव की तैयारी करना पड़ेगा। सरकार की जो व्यवस्था होती है सरकार अपने स्तर पर कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मीडिया के सामने आए और लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता के साथ पालन करने की अपील की। उन्होंने ये भी माना कि अनलॉक के दौरान लोगों की असावधानी के कारण संक्रमण बढ़ा है। हालांकि बीजेपी इसे लेकर भी तंज कस रही है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। यह सब अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ। बीमारी से सावधान रहने और बचाव के उपाय को गंभीरता से लेने का समय है। कोरोना प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता सरकार के कार्यक्रम है, सरकार के जलसे हैं, उनके जो कैसे भीड़ लगाई जा सकती है, मजमा लगाना है। और ये जो बीच में सारे कार्यक्रम सरकार के हुए हैं, आज उसी का परिणाम है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन लागू है। बावजूद इसके औसतन रोजाना 300 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर तो रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब तो कोविड-19 की पहुंच वीवीआईपी बंगलों तक हो गई है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में संग्राम शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि कोरोना काल में लापरवाही बरत रहे हैं? क्या गाइडलाइंस का पालन करना केवल आम जनता की जिम्मेदारी बनती है? रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ जो राजनीति शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपने बयान सुने, कांग्रेस के नेताओं के भी बयान सुने, जो सत्ता पक्ष में है। सीएम का बयान सुना आपने, रविंद्र चौबे जी का बयान सुना। अब बहस की शुरुआत करूं उसके पहले अपने जो अतिथि हैं उनका परिचय करा देता हूं। राज्य सरकार से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धर्मलाल कौशिक जी हैं, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सबसे पहला सवाल मैं टीएस सिंहदेव साहब आपसे ही करता हूं।
आपने चारों नेताओं के बयान सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी दो नेताओं के आपने बयान सुने हैं, एक ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, दूसरा धर्मलाल कौशिक जी हैं। किसका बयान आपको सच के करीब लगता है और किसका राजनीति से प्रेरित लगता है? जी, मैं ईमानदारी कहूं तो बयान अभी सुन नहीं पाया था, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए लोगों के बयानों में राजनीतिक स्वरूप ना रहे ये बड़ा कठिन सा रहता है। फिर भी अभी तक विपक्ष के हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों ने सकारात्मक पहल करने के लिए भी आगे आके जिम्मेदारी निभाई है। अभी क्या बयान है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक जो मैंने महसूस किया था कि केवल राजनीति करने के लिए कुछ कहा जा रहा हो, ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत तो राजनीति की बात है, तो थोड़ी बहुत राजनीति तो रहती है, लेकिन बाकी विपक्ष के साथियों ने भी सकारात्मक सहयोग देने का प्रयास किया। एक बड़ी बात जो निकल के आई है कि सरकार के कार्यक्रमों, खास तौर पे लगता है कि विपक्ष का इशारा जो आपकी गोधन न्याय योजना है उसकी ओर था, और मरवाही में जिस तरह से आपकी पार्टी के नेताओं के दौरे हो रहे हैं, उसके बाद कुछ पार्टी के नेताओं को क्वारंटाइन भी होना पड़ा है, तो क्या उसके मद्देनजर ये भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी हो रही है? क्या ऐसा लगता है आपको? मैं ये जरूर कहूंगा कि दौरों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग हों, खास करके ज्यादा लोग जब एकत्रित होने की स्थिति बनती हो तो हमको उससे बचना चाहिए। ये सही बात है। कार्यक्रम भी होते हैं, वरिष्ठ लोगों के कार्यक्रम, जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम होते हैं। अभी रायपुर में ही एक धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग एकत्रित हो गए थे, उनके बीच में भी पॉजिटिव आए। तो जरूर अभी जो स्थिति है उसमें बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों से हमको सबको बचना चाहिए। सरकार अपने तरफ से क्या करने जा रही है? जिस तरह से आपने 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया हुआ है, और ये बात भी सामने आ रही है कि तब भी जितनी देर के लिए खोला जाता है, सुबह का जो समय होता है 6 से 10 का समय, उस समय जिस तरह से भीड़ सामने आती है, बाज़ारों की बात करें या जहाँ पर दैनिक उपयोग की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर जिस तरह से भीड़ सामने आती है, सरकार क्या कर सकती है? जैसे आज भूपेश बघेल जी ने जनता को संबोधित भी किया, लोगों से एहतियात बरतने की बात की। आपकी पार्टी के जो नेता रविंद्र चौबे, उन्होंने भी कहा कि 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और लोगों से मिलना जुलना नहीं रोका जा सकता, उसको कम तो किया जा सकता है। कम भी किया जाना चाहिए, और एहतियात जो हमारे टीम के लीडर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के, माननीय भूपेश बघेल जी ने भी जो आह्वान किया, रविंद्र चौबे जी हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से हैं, सबसे अनुभवी मंत्रियों में से हैं, उन्होंने भी उसी बात को कहा। तो निसंदेह ये दोनों हमारे लीडर्स ने जिन बात को कहा है, ये सबके लिए लागू होनी चाहिए, और सबको जब हमारे आमजन बाहर आते हैं ये सारी एहतियातें बरतनी चाहिए। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि रायपुर में अभी के लॉकडाउन के पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में मुझे बेहतर भी दिखी। कहीं मेरा भी अगर बाहर जाना हुआ गाड़ी से, मैंने कभी का राउंड भी लगा के देखने की कोशिश की कि स्थिति क्या है, तो जितने लोग अभी मास्क लगा के विचरण कर रहे हैं या सड़कों पे दिख रहे हैं या मोटरसाइकिल में, साइकिल में या गाड़ियों में दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखते थे। तो इसी को हमको 100% की तरफ ले जाना है कि हर व्यक्ति जो घर से बाहर निकले वो मास्क जरूर पहने, तो बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा संक्रमण के इस कड़ी में उसको तोड़ने के लिए। धर्मलाल कौशिक जी, जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता पहले सरकार के प्रबंधनों पर आरोप लगा रहे थे, उस पर कमियां निकाल रहे थे, अब 1-2 दिन से ऐसा ट्रेंड आया कि आपकी पार्टी के नेता सीधे अब सत्ता पक्ष के कार्यक्रमों, उद्घाटन या जलसों पर ही टारगेट कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्या वाकई में लापरवाही हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार की लॉकडाउन की जो स्थिति है, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, इस विषय पे मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन की व्यवस्था हम देख रहे हैं कि आपके प्रदेश में कोरोना अब कहीं अछूता नहीं है। लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन आपने लॉकडाउन कितने जगह किया? आपने कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया। शहर में लोग परेशान हैं, शहर के बगल में दारू भट्टी खुली हुई है,
सारे नियमों को ताक पे रख करके वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो आपके लॉकडाउन जो लगाए हैं पूर्ण रूप से आपका लॉकडाउन असफल है। मैंने इस संदर्भ में कोई आरोप लगाना नहीं चाहता, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि वास्तविक में यदि छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो सरकार को ये तय करनी चाहिए और तय करके सुनिश्चित करे कि वास्तविक में कितना % यहाँ पर लॉकडाउन है और अनलॉक कितने % है, जिसका खामियाजा जो लॉकडाउन के लोग हैं वो भुगत रहे हैं। और अनलॉक जहाँ पर है आज वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो क्या ऐसा विचार नहीं कर सकते कि सरकार उसका परीक्षण करे और परीक्षण करने के बाद में उसमें निर्णय ले जिससे किसी को असुविधा भी ना हो और बाकी को राहत मिले। आज खेती का समय चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि खेती में किसी को रुकावट हो। जहाँ पर उद्योग धंधे चल रहे हैं, साइड में मजदूर काम कर रहे हैं, उनके काम जारी रहनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे कि कितने लोग घूम रहे हैं अनलॉक जहाँ पर है, और ये एक बड़ा कारण है कि जिसका परिणाम प्रदेश की जनता भुगत रही है। दूसरी बात, कार्यक्रम को लेकर के जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को प्राथमिकता अभी जो है मुझे लगता है कि कोरोना होनी चाहिए और इस कोरोना को लेकर के प्राथमिकता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। अभी लॉकडाउन के पहले आप देखे हैं कि कोरोना साइड में हो गया था, सरकार के कार्यक्रम प्राथमिकता में रही और उस प्राथमिकता में जब से आपका संसदीय सचिव के बाद में निगम मंडल से लेकर के जहां भी नियुक्तियां हुई, अच्छी बात है, करनी चाहिए, उसमें हमको विरोध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में आवश्यकता है, जिस बात को आज मुख्यमंत्री जी संदेश में बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन होनी चाहिए। वास्तविक में आपके पास में सारे वायरल हुए हैं और उसमें मोबाइल के वायरल को रिकॉर्ड को आप देखेंगे कि कितना उसका पालन हुआ है। आज जिस प्रकार से कोरोना में लोग संक्रमित हो रहे हैं, हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि उसके पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन जब बड़े लोग उसका पालन नहीं करते, छत्तीसगढ़ के आम आदमी भी उसको देखता है और देखने के बाद में उसको लगता है जब बड़े लोगों को परवाह नहीं है तो हमें उस मार्ग में चलने में क्या दिक्कत है, तभी अवहेलना होती है। इसलिए नियम कानून पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है, कोरोना की लड़ाई हम सबको मिल करके लड़नी है। इसलिए हमारी प्राथमिकता कोरोना होनी चाहिए, कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए और कार्यक्रम आप करते रहेंगे तो ये स्थितियां बनेगी। तीसरी बात जो चौबे जी की बात आई है कि जनप्रतिनिधि है, लोग मिलेंगे, हम किसको मना करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं कहा है कि किसी से मिलने को हमको कोई आपत्ति है, हमारे साथ भी लोग मिल रहे हैं, मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ विक्रम उसेंडी जी पूरे परिवार आज संक्रमित हो गए हैं, आपके मोहन मरकाम जी के परिवार संक्रमित हो गए हैं, आपके लगातार डॉक्टर संक्रमित होते जा रहे हैं, आपके लगातार नर्सिंग जो स्टाफ है वो संक्रमित होते जा रहे हैं। आखिर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आरोप लगाने से मेरा काम नहीं चलेगा, मैं आरोप लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से केवल आग्रह करना चाहता हूं इस विषय में कि बिना आरोप प्रत्यारोप के लॉकडाउन के ऊपर में निश्चित रूप से विचार करें कि अनलॉक के बाद में और लॉक के बाद में क्या स्थितियां बन रही है और हम सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बात को छत्तीसगढ़ के जनता को हम संदेश में भी कह रहे हैं कि आप जितना पालन करेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित होंगे तो परिवार सुरक्षित होगा, समाज होगा, ये प्रदेश होगा और हम राष्ट्रीय स्तर पर अपना योग। इसलिए समय की तकाजा है, बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो संख्या, ये स्वाभाविक रूप से सबकी चिंता का विषय है। बहुत अच्छी बात है कौशिक जी, आपने भी एक अच्छी पहल की है। जैसा कि सिंहदेव साहब ने भी कहा कि हमें विपक्ष से कोई दिक्कत नहीं है, उनके सुझाव वो भी अच्छी चीज़ के लिए सोच रहे हैं और देखते हैं कि क्या पॉजिटिव हो सकता है प्रदेश के लिए दोनों तरफ से, ताकि इस कार्यक्रम की सार्थकता भी सिद्ध हो सके। जैसा कि आपने देखा ब्रेक पर जाने से पहले हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष से भी बात हो रही थी और दोनों ने लगभग एक स्वर में यही बात बोली कि कोरोना को लेकर जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो बरती जानी चाहिए। सरकार के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे जनता के लोग हों, सीएम साहब के संदेश का भी हवाला दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मरवाही का चुनाव सामने है,
दोनों पार्टियां चाहती हैं, बल्कि तीनों पार्टियां जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस है वो भी चाहती है कि उसके लोग जीते हैं। उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। वहाँ पर प्रभारी मंत्री भी हैं, मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी दौरे हो रहे हैं। इन सब स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में जहाँ पार्टी अपनी अपनी पार्टी को मोबिलाइज करने का काम हो रहा है, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियों के लोग किस तरह से सावधानी बरतेंगे, क्योंकि दोनों पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल तो सिंघदेव साहब आपसे ही है कि वहाँ पर कैसे एहतियात बरता जाएगा, ताकि, क्योंकि यही सब चीज़ें फिर पूरे प्रदेश में फैलती हैं। चाहे चुनाव हो, चाहे अन्य परिस्थिति हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो। अभी देखिए इतना बड़ा त्योहार, हमारे राखी का त्योहार आ रहा है, उसमें हम सबसे निवेदन कर रहे हैं परहेज रखने का। ईद का त्योहार 1 तारीख को है, उसके लिए हम सबसे परहेज का कह रहे हैं कि इबादत करने में, अपने नमाज पढ़ने में घर से पढ़ लें, एक जगह एकत्रित ना हो। तो जहां ये अत्यंत लोगों के मन के नजदीक वाली जो त्योहार है, भावनात्मक त्योहार है, उनमें जब पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है, तो चुनाव में भी वैसे ही करना पड़ेगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और बड़ी बड़ी रैलीज या बड़ी बड़ी मीटिंग्स ये नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रतिबंध भी उनमें रहेगा अभी तक जैसा दिख रहा है। हालांकि चुनाव आते आते तो समय लग जाएगा, सितंबर के आगे चुनाव होंगे, उनकी परिस्थिति के अनुसार होगा, लेकिन बचना चाहिए। कोरोना मैं अभी भी कहूंगा कि हमारे बीच में रहेगा और चुनाव के समय भी हमारे बीच में कोरोना रहेगा। और एक अनुमान है कि उस समय फिर ग्राफ कोरोना का चढ़ सकता है, नवंबर में फिर एक स्पाइक आ सकती है। सिंघदेव साहब, वैसे तो ये देखा गया कि आपने जब कोरोना के लेके कोई भविष्यवाणी की है या आपने कोई अनुमान जताया, वो हमेशा सच के करीब ही निकला है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि नवंबर वैसी स्थिति ना आए। धर्मलाल कौशिक जी, आपसे भी चाहूँगा कि जो मरवाही में चुनाव होना है, उसके लिए आपकी पार्टी क्या एहतियात बरतेगी, ताकि ये जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश के लिए वैसी ना बनेगी। सब नेता वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद फिर वो अपने अपने क्षेत्र में जब लौट रहे हैं तो फिर जो अप्रिय स्थिति बने, वो बीमार हों या उनके कारण और लोगों को बीमार होना पड़े, उस स्थिति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? या आपकी पार्टी में भी अभी जिस तरह से नियुक्तियाँ हो रही हैं जिला अध्यक्षों की भी, और अभी कार्यकारिणी भी बनना है। देखिए, अभी तो मरवाही को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केवल कार्यकर्ता हमारे गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के मंत्रियों के द्वारा वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, लगातार एक मंत्री का जाना, एक मंत्री का आना और वहां पर जाकर के भीड़ लगाना, इस वहां के अभी अधिकारी सब क्वारंटाइन में हो गए हैं। लेकिन चूंकि मरवाही है, इसलिए गौरेला पेंड्रा में अभी लॉकडाउन नहीं लगा है कि सरकार के वहाँ कोई मंत्री को जाने से न रोका जा सके। ये स्थिति जो चल रही है वास्तविक में चिंता का विषय है, क्योंकि अभी चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ना कोई घोषणा हुई है कि कब चुनाव अभी होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत वहाँ पर मजबा लगाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन जिस प्रकार से लगाई जा रही है। दूसरी बात, आज जब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हमको सभी जगह, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, इस बात को हमको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और यदि एहतियात नहीं बरतेंगे तो दिक्कत आएगी। रोज़ वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के केस मिल रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कुछ विषय का आग्रह करना चाहूँगा कि आपने कुछ प्राइवेट अस्पतालों का आपने सहमति दिया है, लेकिन उस सहमति में कि क्या उसमें मुफ्त में इलाज होगा? आपने लिखा है कि अपने पैसे देकर के इलाज कराएंगे। तो बीपीएल कार्डधारी यहाँ के जो लोग हैं, उनका इलाज वहाँ पर कैसे होगा? क्या वो सामर्थ्यवान है? एपीएल वाले को क्या रियायत मिलेगी? बीपीएल वाले को क्या आप वहाँ पर व्यवस्था कराएंगे कि मुफ्त में इलाज हो सके? आपके रायपुर से लेकर के बिलासपुर तक अनेक जिला ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास बेड नहीं है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, और ऐसे में यदि प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो उसका इलाज का खर्चा उठाने के जो लायक नहीं है बीपीएल वाले, तो सरकार उस खर्चा को उठाए तो मुझे लगता है एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ में एक जो दिक्कत आ रही है अभी प्रदेश में कि 6 बजे तक आपके कोविड की जांच होती है। यदि 7 बजे कोई अस्पताल गया और थोड़ा भी सर्दी खांसी लगा
अस्पताल के डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप पहले जा करके कोविड का लेकर के आइए, तब हम इलाज करेंगे। रात को वो पेशेंट को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें दो विकल्प मुझे जो दिखाई दे रहा है कि या तो आपका कोविड का जो परीक्षण है आपका 24 घंटा चले कि इमरजेंसी में उनको मिल सके, दूसरी बात उस अस्पताल को कोविड का इलाज करने का अधिकार मिले और जिसके बाद में वो उसका बाकी इलाज वो कर सके। आपने अभी रायपुर में, दुर्ग में आपने अधिकार दिया है कि घर में आइसोलेट हो सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल में हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो बिलासपुर है और बाकी आप प्रदेशों में ये अधिकार आपने नहीं दिया है। तो आप रायपुर को प्रायोरिटी दिए हैं, दुर्ग को प्रायोरिटी दिए हैं, तो बाकी शहर के लोग क्या करेंगे? सिंहदेव साहब, उसके लिए सिंहदेव साहब से जवाब ले लेता हूं क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का टाइम हो रहा है। उनको इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो मैं जी तो सिंह साहब से मैं जवाब चाहता हूं इसका। सिंहदेव साहब, एक संक्षिप्त इसका जवाब चाहूंगा आपसे क्योंकि स्पेसिफिक सवाल है। एक लॉकडाउन की बात आई थी कि वहाँ गौरेला पिंडरा में लॉकडाउन नहीं है, तो माननीय कौशिक जी को भी शायद जानकारी होगी ही कि कल तक की आज की रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुंची है, अभी रात तक फाइनल रिपोर्ट आती है कि प्रदेश में सबसे कम संक्रमण अभी तक जो है वो गौरेला पिंडरा में ही है जिले में, और मात्र 4 एक्टिव केसेस हैं और आज तक केवल 14 पॉजिटिव आए हैं, जबकि बीजापुर 75, नारायणपुर 167, सुकमा 77, दंतेवाड़ा 113, ये भी एक एक विधानसभा के जिले हैं। और इनमें एक्टिव केसेस देखिएगा तो सबसे कम एक्टिव केसेस जो प्रदेश में है किसी जिले में, तो ये है गौरेला पिंडरा, इसके बाद धमतरी है। तो यहाँ गौरेला पिंडरा में मुझे नहीं लगता है कि चुनाव कारण रहा होगा, निर्णय एक्टिव केसेस को ध्यान में रख के लिया गया होगा। और इलाज का जहां तक सवाल है, टेस्टिंग 24/7 उसकी इलाज की पद्धति ऐसी है कि 24/7 टेस्टिंग हो नहीं सकती। सैंपल लिए जा सकते हैं एक निश्चित दायरे में, बाकी टेस्ट के सैंपल टेस्ट करने का एक जो समय लगता है वो समय कम से कम लगेगा। जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो इतनी रिलायबल नहीं है, वो हम कर सकते हैं लेकिन उससे हम प्रमाण नहीं दे सकते कि जो रिजल्ट आया है वो सही है। इसलिए RT-PCR पे या ये ट्रू नेट मशीन पे हमको निर्भर करना होता है, उसके लिए एक समय लगेगा। निजी अस्पतालों में जाने की जहां तक बात है, आयुष्मान या जो हमारी ट्रस्ट योजना है उसमें अभी तक BPL कोविड को उसमें शामिल नहीं किया गया था। टेस्टिंग को शामिल है लेकिन इलाज उसमें शामिल नहीं था। यही कारण है कि पेड आइसोलेशन, कि जो लोग अपने खर्चे पे आइसोलेशन में रहना चाह रहे हैं और वहां पर निजी अस्पताल से उपचार में अपने पैसे से कराना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए है। और बाकी जो हमारे नागरिक हैं उनको क्यों जाना चाहिए प्राइवेट अस्पतालों में? क्यों हम ऐसा वातावरण निर्मित करें कि हमारे सरकारी अस्पतालों में वैसी व्यवस्था अच्छे से अच्छी नहीं हो सकती जो कोविड के संदर्भ में, वहां विशेषज्ञता में नहीं कह रहा। आज पूरे देश में जो मृत्यु का प्रतिशत है, आप देश की तुलना में अगर देखेंगे, सिंहदेव साहब, हमारे कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है। आपने जानकारी दी और छत्तीसगढ़ 0.15 है, 0.15। कौशिक जी के लगता है सवालों का जवाब भी मिल गया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।